जहां चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि चुनाव खत्म होते होते नीतीश की जेडीयू समाप्त हो जाएगी और तमाम चुनाव के बाद तमाम सर्वे में एग्जिट पोल के द्वारा बताया गया कि बिहार में जदयू को 5 से 7 सीटों का नुकसान हो रहा है। वहीं चुनाव का नतीजा जब सामने आया तो एक बिहारी 100 पे भारी वाली कहानी चरितार्थ हो गई, क्योंकि बिहार में नीतीश की जदयू ने 12 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है और अब नीतीश की हालत यह है कि वह केंद्र में अहम भूमिका निभा रहे हैं। आज देश की हालात ऐसी है कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी और विश्व गुरु कहे जाने वाले पार्टी के लोग भी नीतीश कुमार के सामने घुटना टेक रहे हैं, क्योंकि बीजेपी अब कहीं न कहीं केंद्र में सरकार बनाने के लिए जदयू पर निर्भर हो रही है और जदयू पर डिपेंडेंट होने के कारण आज देश में नीतीश कुमार की भूमिका अहम हो गई है और देश की तमाम राजनीतिक समीकरण नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमने लगी है। वहीं चंद्रबाबू नायडू की भी भूमिका अहम हो गई है और दोनों लोग इस समय केंद्र की राजनीति में किंग मेकर बनकर सामने उभर कर आए हैं। लेकिन नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा है कि यह बहुत जल्द पाला बदलते हैं और अभी के माहौल में नीतीश कुमार के बारे में खूब जोर शोर से यह चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर इंडी गठबंधन में जा सकते हैं। और जब से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ एक ही प्लेन में दिल्ली गए हैं तब से यह चर्चा खूब जोरों पर हो रही है। हालांकि आज दिल्ली में एनडीए के तमाम घटक दलों की बैठक हुई, सभा हुआ और उसमें नीतीश कुमार भी शामिल हुए, चंद्रबाबू नायडू भी शामिल हुए। लेकिन चंद्रबाबू नायडू इस सभा में शामिल होने से पहले कांग्रेस के नेताओं से मिलकर वहां गए हैं और जब से चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के नेताओं से मिलने के बाद एनडीए की सभा में शामिल हुए तब से यह अटकलें खूब तेज हो गई है कि शायद ये दोनों लोग कहीं न कहीं पाला बदलकर एनडीए का खेल बिगाड़ सकते हैं। हालांकि जदयू और टीडीपी दोनों ही लोकसभा स्पीकर पद की मांग पर अड़े हुए हैं। अगर इसमें से नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू किसी एक को स्पीकर पद नहीं मिलता है तो कहीं न कहीं सरकार की खेल बिगड़ जाएगी और तमाम जो लोग अटकलें लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार पाला बदल लेंगे तो हो सकता है कि पाला बदल ले। अब नीतीश कुमार कब पलटी मारेंगे इस पर चर्चा करें, उससे पहले हम आपको बताएंगे कि क्यों ये दोनों लोग अड़े हुए हैं लोकसभा स्पीकर को पद को लेकर के। तो सबसे पहला कारण बताया जाता है कि दल बदल के आधार पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित करने का अधिकार स्पीकर के पास होता है। स्पीकर अपने विवेक से दल बदल वाले सांसद की सदस्यता को चाहे तो अयोग्य घोषित कर सकता है। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव की अनुमति भी स्पीकर ही देता है। दूसरा यह भी बताया जा रहा है कि स्पीकर चाहे तो किसी भी सदस्य के लिए दल बदल की प्रक्रिया आसान हो सकती है। दल बदल कानून में स्पीकर के फैसले को बदलने का सुप्रीम कोर्ट के पास भी सीमित अधिकार है और यही वह वजह है जिससे दोनों दल लोकसभा स्पीकर के पद को लेने के लिए अड़े हुए हैं। अब जब से इस तरह के लोकसभा स्पीकर और वित्त मंत्री की बात दोनों दल करने लगे हैं तब से यह बात कही जा रही है कि जदयू और टीडीपी केंद्र में इस समय प्रेशर पॉलिटिक्स का काम कर रही है और प्रेशर बना करके केंद्र सरकार को घुटनों पर लाने की प्रयास की जा रही है। जदयू और टीडीपी दोनों ही पार्टियां प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा बात नीतीश कुमार की ही हो रही है, क्योंकि वो पहले भी कई बार पलटी मार चुके हैं। बता दे कि एनडीए को 543 में से 294 सीटें मिली है, जबकि इंडिया अलायंस को 233 सीटें मिली हैं, वहीं भाजपा को 240 सीटें मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो मैजिक नंबर 272 का आंकड़ा है, कोई भी दल 272 के मैजिक नंबर को छूने में असफल रहा। अगर भारतीय जनता पार्टी इस मैजिक नंबर को छू लेता, 272 या 300 तक पहुंच जाता, तो फिर आज यह प्रेशर पॉलिटिक्स की बात ही नहीं होती। लेकिन यहाँ तो नारा लग रहा था 400 पार, तो न 400 पार ही हुआ और ना ही वह मैजिक नंबर प्राप्त हुआ, जिसके कारण आज नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए पर प्रेशर पॉलिटिक्स वाला काम कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार इसी बात को लेकर के पलटी मारने की तैयारी में भी हैं। तो नीतीश कुमार की यह पुरानी आदत है
कि वह हमेशा पलटी मारते रहते हैं, लेकिन आज यहाँ पर अटकलें लगाई जा रही है कि नीतीश कुमार बहुत जल्द एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया अलायंस के साथ जा सकते हैं। अगर अभी नहीं भी गए तो कुछ ही महीनों के बाद, हालांकि एनडीए के लोग भी और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अब इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि यह सरकार 5 वर्षों तक चलने वाली नहीं है। नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। हालांकि जब जब वह पाला बदले हैं तो कभी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके पार्टी के सदस्यों को अपने में मिलाना चाहती थी, भारतीय जनता पार्टी उनके पार्टी को समाप्त करने की कोशिश कर रही थी। और जब कभी राजद का साथ छोड़ते हैं तो या तो कभी तेजस्वी यादव पर आपराधिक प्रवृत्ति का होना, उनके ऊपर मुकदमा होना, इस सब का हवाला देते हैं, तो कभी कहते हैं उनके साथ मेरा मन नहीं लग रहा था और काफी दबाव लग रहा था, इसलिए हमने पाला बदल लिया। तो यह पाला बदलने की उनकी जो आदत है, उसी आदत को देखते हुए आज देश के सभी राजनीतिक दल इस बात की शंका जाहिर कर रहे हैं और यह अनुमान लगा रहे हैं कि अगर लोकसभा स्पीकर का पद नहीं मिलता है, वित्त मंत्रालय नहीं मिलता है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता है, तो नीतीश कुमार कभी भी एनडीए का साथ छोड़ करके इंडिया अलायंस के साथ जा सकते हैं। वैसे आपका क्या कहना है और आप क्या सोचते हैं? क्या नीतीश कुमार 5 वर्षों तक एनडीए के साथ रह सकते हैं या बीच में पाला बदल सकते हैं? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे चंपारण न्यूज़। धन्यवाद।